नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है। सपनों से आपको अच्छे और बुरे संकेत मिलते हैं जो कि आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि भविष्य में आपको क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि आपका कुछ भी अशुभ या अमंगल ना हो, सब कुछ शुभ होता चला जाए। तो आज हम बात करेंगे कि सपने में बंदर का हमला देखना, बंदर का पीछे पड़ना, बंदर का काटना कैसा होता है? ऐसा सपना देखने से आपको क्या संकेत मिलते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों एक बात जान लीजिए कि सपने में बंदर दिखाई देना यदि आपको नुकसान नहीं पहुंचाता तो बहुत शुभ होता है। हनुमान जी के भक्तों के लिए ऐसा सपना देखना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा या आशीर्वाद प्राप्त होने का यह संकेत होता है। सपने में बंदर को देखना, खुश देखना, खेलते हुए देखना या बहुत सारे बंदरों को आराम से बैठे हुए या खेलते हुए देखना, ऐसा सपना देखना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यदि आपको बंदर का हमला दिखाई देता है, बंदर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको इस समय संभल कर चलना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबसे पहली बात। बिना मतलब के किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा, किसी का नुकसान करने के बारे में नहीं सोचना है, अन्यथा आप खुद अपना नुकसान करवा बैठेंगे। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जब बंदर आप पर हमला कर रहा है तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने आप को बहुत ही कमज़ोर या लाचार इस समय मान रहे हैं। कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है और जिसके कारण आप अपने कार्यों को सही तरह नहीं कर पा रहे हैं। इसका तीसरा मतलब यह भी होता है कि आपका समय इस समय ठीक नहीं चल रहा है और चाहे वो परिवार से संबंधित हो, पति-पत्नी के रिश्तों से, बच्चों को लेकर या अन्य कोई कारण हो, आपका समय जो है इस समय ठीक नहीं चल रहा है किसी कारण से। तो ऐसे में दोस्तों धैर्य रखते हुए हमारी हर बार यही आपसे गुज़ारिश होती है, विनती होती है कि आपको सही समय का धैर्य रखते हुए इंतज़ार करना चाहिए। यदि दुख, परेशानियाँ, कष्टों से आप गुज़र रहे हैं, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से आप गुज़र रहे हैं, तो ऐसे में धैर्य रखें। और सबसे ज़रूरी और अच्छी बात ये होती है इस समय कि आपको आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ख़ासकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करना, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है। आपको शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलती है, आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा मिलती है, जिससे कि आपका मन शांत रहता है और जो भी कमियां हैं आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, वो दूर होती हैं। अगला उपाय ये होता है कि आपको दिन में 2-3 बार या ज़रूरत पड़ने पर ध्यान करना चाहिए कुछ देर। ऐसा करने से आत्मिक शांति मिलती है, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इन 2 बातों को ज़रूर करें, एक तो अध्यात्म, दूसरा ध्यान करें। और सपने में बहुत ज़्यादा बंदर या बहुत सारे बंदर का झुंड आप पर हमला कर रहा है, तो ऐसा सपना देखना भी यह दर्शाता है कि आप इस समय किसी न किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि धैर्य रखना है आपको और सही कार्य करने हैं, सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक कार्यों में ही दिमाग लगाना है, गलत या नकारात्मक कार्य बिल्कुल नहीं करने, अन्यथा आपको नुकसान होगा। यदि आप अपने कर्म पथ पर सही से चलते रहते हैं तो आगे चलकर ये परेशानियां जो हैं, समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। सपने में खुद को बंदरों से लड़ते हुए देखना और बंदर बंदर जो हैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, तो इसका यह अर्थ है कि इस समय आपका जो टाइम चल रहा है बहुत ही आपके पक्ष का बना हुआ है। ऐसे में आपको ज़रूरी कार्य अवश्य करने चाहिए। जिन कार्यों को आप टाल रहे हैं उनकी शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि बंदर आपको मार देते हैं या हरा देते हैं और आप बचते फिर रहे हैं, बंदर पीछा कर रहे हैं और आप बचते हुए फिर रहे हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि आप अपने कर्मों से किसी न किसी तरह से अपना बचाव कर रहे हैं कि आप
उन चीज़ों से बचकर भाग रहे हैं जो कि आपको इस समय करनी चाहिए, तो अपनी कमज़ोरियों को पहचानें और सही समय पर कार्य करें, क्योंकि सही समय ज़रूरी नहीं हर बार आपके पक्ष का रहे। तो ऐसे में इस समय आपको उन कार्यों को करना चाहिए जिससे आप भाग रहे हैं। सपनों में खुद को बंदरों के साथ खेलते हुए देखना, बंदर हमला नहीं कर रहे, आपके साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा सपना जीवन में सुख शांति आने का संकेत होता है, ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होने का संकेत होता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा होने से आपके जीवन में दुख परेशानियां दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। कभी-कभी बंदर का हमला करना या बंदर का आपको काटना, खासकर हाथ पर, तो ऐसे में आपको यह जागरूक करने का एक ईश्वरीय संकेत होता है कि इस समय आपको अपनी नींद से जाग जाना चाहिए और अपने कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। यदि आप अभी हार मानेंगे तो आगे चलकर असफल रहेंगे। यदि आप अभी उठ जाते हैं तो अभी जाग जाते हैं और अपने कर्मों को सही से करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा सपना देखना कभी-कभी आपके लिए शुभ साबित भी होता है। यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी परिस्थिति कैसी चल रही है। यदि आपके जीवन में परेशानियां नहीं हैं, तो इस समय आपको जागने की ज़रूरत है, अवेकनिंग की ज़रूरत है, जिससे कि आपके आगे कार्य बनते चले जाएं और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता चला जाए। सपने में यदि आप बंदर को बहुत गुस्से में देख रहे हैं, बंदर आप पर आक्रमण या हमला करना चाहता है, तो ऐसे में आपको इस समय कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं करना। बंदर को हनुमान जी का अवतार माना जाता है, तो ऐसे में आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना, अपने सोच को भी गंदा नहीं रखना है, उससे गंदे विचारों से आपको मुक्ति पानी है। और नकारात्मक कार्य जैसे कि नशा या फिर सट्टा या जुआ खेलना या कुछ ऐसा कार्य करना जो कि आगे चलकर आपको नुकसान दे सकता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप समझ जाते हैं, माफ़ कीजिए, और समझ जाते हैं इस संकेत को, तो आपका अमंगल नहीं होगा, अन्यथा उसका परिणाम आगे चलकर आपको भुगतना पड़ सकता है। कभी-कभी जैसा कि हमने आपको बताया कि बंदर का हमला शुभ संकेत भी देता है। तो दोस्तों, यह आपके जीवन की, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है उसकी परिस्थिति या स्थिति पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर बंदर के हमले का सपना आपको शुभ या अशुभ दोनों संकेत दे सकता है। बस आपको संकेतों को समझना है, सही समय पर सही निर्णय लेना है। ऐसा करेंगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी, जैसा कि हमने आपको बताया, आध्यात्म का सहारा लीजिए, मन को साफ रखिए, नकारात्मक कार्यों से बचिए और रोजाना हनुमान जी की, शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए। ऐसा करने से आपको हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा थोड़ी देर ध्यान भी करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखें, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनाए रखें, दूसरों से कभी भी नाजायज़ तरीके से लड़ाई झगड़ा ना करें या किसी का बुरा ना करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।